अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। हम लोग न्यूमेरिकल तीसरे चैप्टर के कर रहे थे फिज़िक्स के। तो आज फिर हम लोग न्यूमेरिकल ही करेंगे। आज जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो लास्ट थ्री करेंगे, यानी 3 पॉइंट हमारे पास 8 है। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आज करेंगे, इसका डेटा कुछ यूँ है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। कहता है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 ns मोमेंटम बाई ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ जी, एक चीज़ चेंज इन मोमेंटम ये दिया हुआ है। चेंज इन मोमेंटम, इसको डेल्टा पी से ज़ाहिर करते हैं। आपको पता है मोमेंटम को पी से ज़ाहिर करते हैं, तो इसको वैसा डेल्टा का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। और ये दिया हुआ है 22 ns। मोमेंटम का यूनिट ns यूज़ किया उसने यहाँ पर। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ दी गई है, फोर्स दी गई है, यानी एफ दिया हुआ है हमारे पास 20 न्यूटन। और कहते हैं हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम आपने मालूम करना है। क्या मालूम करना है? टाइम, यानी छोटा टी आपने मालूम करना है। और ये आपने इस पर फार्मूला जो भी यूज़ होगा वो लगाएंगे। चेंज इन मोमेंटम, चेंज यानी इसमें फार्मूला कैसे लगाएंगे कि फोर्स, मोमेंटम और टाइम में क्या रिलेशनशिप होता है। आपने थर्ड केस पढ़ा था, उसके अंदर वही फार्मूला आपने यूज़ करना है जी फिज़िक्स में। तो थर्ड केस में ये लिखा हुआ था कि एफ़ किसके इक्वल आया था? एफ़ इज़ इक्वल था चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ये ना रिलेशनशिप आपने पढ़ा था, जो जब आप चैप्टर 3 पढ़ रहे थे तो उसके अंदर आपने ये रिलेशनशिप पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम में। तो यहाँ से हमें चूँकि टाइम निकालना है, तो टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये एफ या मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। फिर यह वैल्यू पुट करके तो इनको कर लेंगे 22 ns ओवर में आ जाएगा 20n। इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी 22 डिवाइडेड बाई 20। कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आ गया 1.1। कितना आ गया जी? 1.1। और आपको पता है टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। यूँ ये न्यूमेरिकल जो है वो हल हो गया। अब हम करते हैं 3.9 की बात। 3.9 और इसका डेटा कुछ यूँ दिया हुआ है हमारे पास। स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। स्टेटमेंट तो काफ़ी लंबी है। कहते हैं हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक ऑफ ए mass 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द मार्बल इज 0.6। मैस दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, और आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है। ये चीज़ें हमारे पास दी गई। एक तो मैस दी हुई है हमारे पास, मैस दी हुई 5 kg, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी ये चीज़ें दी हैं हमारे पास। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप पता है म्यू से ज़ाहिर करते हैं, ये म्यू, और ये दिया है 0.6, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। और आपने मालूम करना है जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है तो फोर्स ही है। चलो फ्रिक्शन है वाली है तो एफ के साथ छोटा सा एस डाल देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन जाएगी। अब हम सॉल्यूशन और फार्मूला डालेंगे। फार्मूला इसका लिखेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है जी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला होता है एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, आर कैपिटल। ये आर का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किस चीज़ का? जो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो रिएक्शन बनता है ना, ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है तो बॉडी के वेट के इक्वल होता है। आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है जी? डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? एम जी। इसका मतलब ये आर किसके इक्वल बन जाएगा? आर इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी। तो यहाँ से हम लोग फिर आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर किसके इक्वल निकलेगा जी? एम कितना दिया है? 5 kg, और जी चूँकि हमें ऑलरेडी पता है 10 ms-2 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। और चूँकि आर भी चूँकि एक फोर्स है तो ये भी हमारे पास न्यूटन आ जाएगा इसका यूनिट।
अब हमने ये वैल्यू इस फार्मूले में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाले में यूज़ कर लेते हैं। तो ये लिखेंगे सो एफ एस इज इक्वल टू, यानी एफ एस इज इक्वल टू लिखा है म्यू आर, म्यू की जगह क्या लिखेंगे 0.6, आर जो भी हमने निकाला है 50 न्यूटन ये वाला, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.6 मल्टीप्लाई 50 और ये आ जाएगा 30, ये हमारे पास आ जाएगा 30 और इसके साथ इसका ऐसे यूनिट लगा देंगे आप। ये आ जाएगा 30 और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। यूँ है ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हल हो गया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको करते हैं। 3.10 है और 3.10 जो है इसका डेटा कुछ यूँ दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या करना है, इसमें मालूम क्या करना है। कहते हैं हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक a body of mass 0.5 kg to move in a circle of a radius 50 centimeter with the speed 3 ms-2। जिन तीन चीज़ें दी है कि मैस दी हुई है और एक रेडियस दिया हुआ है और एक स्पीड। मैस पहले क्या है जी, मैस कितनी दी है वो लिख लेते हैं। मैस यानी हम 0.5 kg एक चीज़, इसके बाद इसकी रेडियस दिया हुआ जी, रेडियस, और रेडियस को आर से ज़ाहिर करते हैं और ये दिया है 50 सेंटीमीटर। आपको पता है ये भी लेंथ ही है, तो लेंथ का यूनिट तो ऐसे यूनिट तो मीटर ही होता है, तो उसमें चेंज करेंगे इसको और 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें, ये वैसे 0 से कट भी जाता है। तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। एक और चीज़ दी गई है स्पीड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्पीड दी हुई है और आपने स्पीड को जो है वो लिख देनी है, कितनी है 3 ms-1। मालूम आपने क्या करना है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये आपने मालूम करनी है और इसको F के साथ एक छोटा सी डाल दे तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। आप सॉल्यूशन डाला, इसका फार्मूला लिखेंगे और फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जी। FC इज इक्वल टू mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। m कितना दिया हमारे पास जी 0.5 kg मल्टीप्लाई v² यानी 3 ms-1 का स्क्वायर और ओवर में r क्या दिया है 0.5 मीटर। अब 0.5 से कट जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो इसके साथ क्या आ जाएगा ऐसा यूनिट इसका न्यूटन। यूँ ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी निकल आई है। यूँ चैप्टर नंबर 3 जो है इसके आखिरी 3 न्यूमेरिकल हम निकाल लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं और जिस